रहा है ना। तो देखिए कल कल हम आप लोग को पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे हम लोग। बहुपद या पॉलिनोमियल कल पढ़े थे। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे पॉलिनोमियल में? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़े थे, किसको किसको पॉलिनोमियल हम कहेंगे या बहुपद कहेंगे, और कौन कौन सी चीजें बहुपद नहीं होंगी ये हम पढ़े थे। और बहुपद कितने प्रकार का हो सकता है, होता तो बहुत प्रकार का है, लेकिन हम लोग कौन कौन सा पढ़े थे? रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघातीय बहुपद। और तीनों प्रकार के बहुपदों का हमने सामान्य रूप भी देखा था, और शॉर्ट में हम लोग कल का रिवाइज कर लेते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें कई सारे पद हो, कई सारे टर्म हो। और बहुपद की कितनी कंडीशंस होती हैं? 4 कंडीशन होती हैं। उसमें चर राशि हो एक, यानी वेरिएबल हो, अचर राशि हो यानी एक कांस्टेंट भी हो, और चर का गुणांक हो, और क्या हो? चर का धनात्मक पूर्णांक वाला घातांक हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, यानी चर की घात हमारा दशमलव, भिन्न, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जैसे अब आज बताइए आप कि √2x+3 ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि यहां हमको x का जो घातांक है, जो पावर है, वो हमको पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है। और उसके बाद इसमें इसका हमको गुणांक भी है, चर का गुणांक यानी वेरिएबल का गुणांक भी है, और 3 कांस्टेंट वैल्यू भी है, और ये आपका √2 भी इसका गुणांक है। और ये धन जोड़ या गुणन की प्रक्रिया के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया? हमारा बहुपद हो गया। और ये किस तरह का बहुपद है? ये रेखीय बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। और बहुपद की घात भी कल हम बताए थे। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद, इसमें बहुपद की घात 1 है। क्यों? क्योंकि जो चर राशि है या जो वेरिएबल है, उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपका पॉलिनोमियल का पावर होता है। ठीक है। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे अगर किसी में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का सबसे ज्यादा वाला घात या सबसे ज्यादा वाला पावर अगर 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? द्विघाती पॉलिनोमियल होगा, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। मतलब बहुपद में हम लोग 2-3 टर्म पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? बहुपद का डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, और उसके बाद बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद की घात क्या होती है, इन 3 चीजों से आप लोग अवगत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। ठीक है बेटा, शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सीबीएसई बोर्ड वाले लड़के भी ध्यान दें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे हम कोई भी बहुपद ले लें, वेरिएबल x का बहुपद या चर राशि x का बहुपद हम ले ले px, px से डिनोट करते हैं ना बहुपद को, बताते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, यानी बहुपद x का। मान लीजिए हम लिख देते हैं x² + 2x + 3। बताइए कौन सा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है। वेरी गुड। ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 2, इसलिए कौन सा बहुपद हुआ? द्विघाती। अब देखिए, अगर इस x की वैल्यू, अगर इस x की वैल्यू हम 1 रख दिए, x की वैल्यू क्या रख दिए? 1 रख दिए, तो इस x की जगह पे हम 1 लिख दिए, p1। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 × 1 + 3, ये हो जाएगा 1 2 + 3 यानी 5। यानी बहुपद px x = 1 पे px का क्या मान होगा? p1 का मान क्या हो गया? 5 हो गया। इसी तरीके से p2 का मान क्या होगा? p2 का मान 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 3 11। p2 का मान क्या होगा? 11 होगा। अब हमको ये देखना है कि x का ऐसा कौन सा मान हम रखें कि px की वैल्यू 0 हो जाए। तो वही मान इस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। इस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। तो चलिए एक बार हम इसका मान क्या रखते हैं? -1 रख के देखते हैं। देखिए इसका क्या मान आता है।
p माइनस वन। तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस वन, टू में माइनस वन का गुणा होगा तो माइनस टू हो जाएगा, प्लस थ्री, यानी तीन एक चार में से दो गए दो। इसका मतलब कि p माइनस वन पर भी इसकी वैल्यू दो है, जीरो नहीं आई। जीरो पॉलिनोमियल मान लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर मान लिया। और हम आपको क्या बता रहे हैं कि बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक, तो x की वो वैल्यू जो रखने पर ये बहुपद जीरो हो जाए वो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो लेट हम मान लें कि इसकी वैल्यू चलिए हम एक रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एक, एक का स्क्वायर माइनस तीन गुणे एक माइनस चार, तो ये एक हो गया और ये माइनस तीन हो गया और ये माइनस चार हो गया। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, ये एक माइनस तीन माइनस चार जोड़ करके कितना हो जाएगा, माइनस सात, तो क्या आ जाएगा माइनस छ। अब बताइए जीरो हुआ, तो इसका मतलब एक इसका शून्यक होगा, नहीं होगा, एक इसका शून्यक नहीं होगा। चलिए एक बार हम माइनस वन रख करके चेक करते हैं, p माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर करिए, माइनस थ्री इंटू एक्स का मान माइनस वन लिखिए माइनस फोर, ठीक है। अब देखिए माइनस वन का जब आप दो बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो क्या आ जाएगा प्लस वन, और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तीन एक का तीन माइनस चार। अब देखिए तीन एक चार में से चार गए जीरो, जीरो आ गया कि नहीं इसकी वैल्यू। तो यक्स का जो मान रखने पर इस बहुपद का मान जीरो हो जाए वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है। तो इसका एक शून्य हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया, माइनस वन। अब चलिए एक वैल्यू इसकी हम रखते हैं चार, चलिए चार रख करके देखते हैं, बुक में आपके दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि कैसे आपको पता कि माइनस वन ही है फोर ही है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे पता माइनस वन है फोर है, ठीक है, वो हमको बताएंगे। पहले हम ये बताना चाहते हैं कि शून्य होता क्या है, ठीक है। तो चार मान रखिए, चार का स्क्वायर माइनस तीन गुणे चार माइनस चार, यही ना होगा, एक्स के जगह पे चार रख दिए, एक्स के जगह पे चार रख दिए, 16 माइनस 12 माइनस चार, 16 माइनस माइनस जोड़ करके माइनस 16 हो जाएगा, 16 में 16 गए जीरो। इसका मतलब चार पर भी इसका मान जीरो हो गया। इसका मतलब इस बहुपद के हमको शून्य कौन कौन से मिल गए, माइनस वन मिल गया और चार मिल गया, समझ गए। अब आप मेरे साथ बोलिए बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। किसी भी बहुपद में x के जिस मान पर वो बहुपद जीरो कर जाए वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे सामान्य रूप में हम लिख दें पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये कौन सा बहुपद है, रेखीय बहुपद। और दूसरा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। आपको भी यहीं तक पढ़ना है, ठीक है, रेखीय बहुपद और द्विघाती बहुपद। त्रिघाती भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी आपको रेखीय बहुपद और द्विघाती बहुपद, और रेखीय बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे और द्विघाती बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, ये हम आप लोग को अभी बता दे रहे हैं, ये हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए ये जो रेखीय बहुपद है, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के, और k कोई भी रियल नंबर, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सभी धन पूर्णांक, सभी ऋण पूर्णांक, जीरो, दशमलव, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याएं आ जाए वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो x की जगह पे जब आप k रख देंगे तो ये पूरा जीरो कर जा रहा है। आपके कहने का मतलब है कि जब x की जगह पे हम k रखेंगे तभी तो ये उसका शून्य कहलाएगा। तो a k प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी a k इज इक्वल टू माइनस बी, जब ये पक्षांतर होकर इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, k की वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए रेखीय समीकरण अगर कोई दिया है, नॉर्मल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, तो उसका क्या कहलाता है, शून्य, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर कोई, अच्छा अब सपोज करिए अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिख दिए 4x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ना, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा। अब इसका नॉर्मल इक्वेशन से तुलना कराइए, ए एक्स प्लस बी से तुलना कराइए, ए की जगह पे क्या लिखा है 4, बी की जगह पे क्या लिखा है 3,
और इसका शून्य का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो के बराबर माइनस बी की जगह पे क्या लिख देंगे 3, ए की जगह पे क्या लिख देंगे 4। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का शून्य क्या जीरो क्या हो जाएगा, -3/4। अच्छा, हमको इसको वेरीफाई करना है तो इसको s की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। देखिए 4 x की जगह पे क्या लिख देंगे, -3/4 प्लस 3, 4 से 4 कट गया, तो -3 + 3 0 हुआ कि नहीं। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो सही है। चलिए और हम इसी पे और लगा देते हैं सवालों को। चलिए अगर हम कहीं लिख देते हैं कि बताइए px = लिखा है 6x - 5। चलिए बताइए, मुझबानी बताइए इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस क्या होगा। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, ax + b। px + b ये सामान्य रूप है, रेखीय बहुपद का सामान्य रूप है। और जब px = ax + b सामान्य रूप है तो इसका जीरोस यानी बहुपद के शून्य का सूत्र क्या था, -b/a। तुलना कराइए, a की जगह पे क्या लिखा है 6, b की जगह पे क्या लिखा है 5 नहीं -5 लिखा है। चिन्ह का बिल्कुल ख्याल रखिए, चिन्ह नहीं घबराना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ज्यों का त्यों, और b की जगह पे -5। अरे -5 ना है b की जगह पे, और a की जगह पे क्या है 6 है। अब बताओ, ये माइनस पहले से था, एक माइनस बाद में आ गया, तो माइनस माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/6 यानी 5/6 इसका क्या आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो या शून्य। तो अगर हमको वेरीफाई करना हो, वेरीफाई कर लीजिए। 5/6 रखिए, 6 गुणे 5/6 -5, 6 कट गया, और ये 5 - 5 बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब किसी भी रेखीय बहुपद px = ax + b का जीरो या शून्य क्या होता है, -b/a। तो आप तुलना करा के तुरंत मुझबानी आप बता दीजिएगा, = 0 करके आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो जीरोज है इसका ज्यामितीय रूप भी होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ लीजिए कि जब इसका आप 9th में आप पढ़े थे कि जब भी y = ax + b का जब आप ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ आपको एक सीधी रेखा मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है कि नहीं मिलती है। इसका ग्राफ कैसे खींचते थे, x की वैल्यू रखते जाते थे, y की वैल्यू मिलती जाती थी। चलिए अगर मान लीजिए y = 2x + 3, y = 2x + 3 हमारा कोई इक्वेशन है, और ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल भी है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो चलिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, x का y = 2x + 3 का। ठीक है, चलिए x का मान रखते हैं, y का मान निकलता है। x का मान सबसे पहले हम 0 रख दें तो y का मान क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा ये 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 1 रख दें तो y का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 2 5। x का मान 2 रख दें तो 2 दूना 4 3 7। फिर x का मान -1 रख दें, x का मान -1 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2 + 3 +1 आ जाएगी ना, 3 में से 2 का प्लस। अच्छा अब देखिए इसका शून्य क्या हो सकता है, आप सोचिए इसका शून्य क्या हो सकता है, ax + b प्रकार का है ना, इसका शून्य क्या हो सकता है, -b/a, -b/a मतलब -3/2। अब x का मान जब -3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर -3 बचेगा, -3 + 3 क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब चलिए हम ग्राफ पर डिनोट करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चलिए यहां हम चलते हैं 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए वहां -6 तक ही आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर आइए 1 2, ऊपर प्लस होता है ना, 3 4 5 6 7। ये हम आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय रूप, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे दिखाते हैं कि बहुपद का अगर शून्य का गया तो इसका मतलब क्या है, बहुपद का क्या है। तो नीचे आइए, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए अब x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू
3 थी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू +3 यानी 1 हमको यहां मिल गया। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 5 थी। x की वैल्यू जब 1 थी मतलब यहां से 1 थी तो y की वैल्यू क्या थी 5। ये 1 5 x की 1 y की 5 तो मतलब दूसरा हमको कहां मिलेगा ये इस सीध में मिलेगा, यही ना, दूसरा हमको क्रॉस यहां मिल गया। फिर जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 7 थी, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 7 मतलब हमको ये चिन्ह मिलेगा यहां, यही ना। और फिर x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू +1 थी, x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू +1 मतलब यहां मिलेगा, समझ गए। फिर x की वैल्यू -3/2 थी तो y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू -3/2, -3/2 का मतलब क्या हो गया 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 3 का आधा 1.5 ही होगा ना, तो -1.5, तो -1.5 कहां आएगा भाई, -1 के बाद 1 और 2 के बीच में आएगा, यही ना आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। हाँ जब इसके नाम -1 रखिए तो तुम दोगे प्लस, हाँ चलिए ठीक है। अब इसको आप मिलाएंगे, ये क्या आ गया, एक सीधी रेखा, ये क्या आ गया, एक सीधी रेखा आ गया। सीधी दिख नहीं रही है लेकिन ये एक सीधी रेखा है, जब आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। अब आप देखिए कि -3/2 अपॉन 0 ये कहां पे पड़ा, x अक्ष पे पड़ा, कहां पड़ा, x अक्ष पे पड़ा। और ये -3/2 और 0 क्या है, ये शून्यक है, क्या है, शून्यक है। -3/2 शून्यक न है, इसी बिंदु पर तो ये रेखीय समीकरण जो है जाकर के रेखीय पॉलिनोमियल 0 कर गया था। तो इसका मतलब किसी भी सामान्य बहुपद px इज इक्वल टू ax प्लस b जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक -b/a का शून्यक -b/a वह बिंदु है जहां इस समीकरण का ग्राफ खींचने पर उस बिंदु पर ये x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब कि अगर हम कोई ले लिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा -b मतलब -5/a मतलब a का मतलब 3, -5/3 का शून्य हो जाएगा, इसका मतलब -5/3 पर इसकी वैल्यू 0 कर जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ पर ये जो सीधी रेखा आएगी वो x अक्ष को -5/3 पर प्रतिच्छेद करेगी, -5/3 पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब समझ गए, जीरोस का मतलब क्या होता है। अब इसी तरीके से कल हम आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघाती बहुपद होता है, उसके जीरोस के बारे में, उसके शून्यक के बारे में बताएंगे और उसके शून्यक को ग्राफ पर हम कैसे निरूपित करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि इसके जो शून्यक है वो ग्राफ पर कहां किसको कैसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमारा स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा मिल रही है कि परवलय मिल रहा है, पैराबोलिक मिल रहा है, ये आपको कल की क्लास में हम बताएंगे। आज हम लोग अच्छे से क्या समझे, आज हम लोग अच्छे से समझे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। आज की सारी क्लासेस इस पे थी कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। शून्य का मतलब ये होता है कि जो भी x का मान रखने पर वो बहुपद 0 कर जाता है, वो बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। और k इज इक्वल टू -b/a सामान्य जो रेखीय बहुपद होता है उसका शून्य कहलाता है। और शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, जो शून्य आता है उसी बिंदु पर x अक्ष को वह ग्राफ पे सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है बेटा। चलिए